हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, वो हो सकता है किसी और के लिए हो। और रीडिंग का कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं उस वीडियो को, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जय यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक रिलेशनशिप जिसमें आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उस इंसान ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। और अब आप रेडी हैं कि आपके जीवन में कोई हेल्दी रिलेशनशिप आए। ये रेडीनेस को बताता है, ठीक है। सो एनर्जेटिकली इस वक्त आप सिंगल हैं और नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। आपका ये जो पर्सन है जिसने आपको तकलीफ दी है, इस पर्सन का मानना ऐसा है कि आप अभी भी उसको मिस करते हो, आप अभी भी उससे प्यार करते हो, और अभी भी शायद आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि आपकी बातों में शायद, या आप किसी तरह से आपकी बातों में शायद ये चीज़ वो देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, या आपके और उसके बीच हुआ है, उस चीज़ को आप अभी भी बोलते हो, या फिर उस बात को अभी भी आप भूले नहीं हो। अगर वो आपसे बात करने आया हो तो शायद वही बातें अभी भी आप बोलते हो कि ऐसा किया था, वैसा हुआ था, ये वो। तो शायद इस इंसान को ऐसा लगता है, या फिर हो सकता है कि आप जो नए कनेक्शन अगर किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, डेटिंग शुरू हो चुकी है या फिर अभी नहीं हुई है, आप हीलिंग कर चुके हैं लेकिन अभी सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो आपके मन में हो सकता है कि ख्याल आ रहे हों कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो बातें याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इधर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर इस इंसान को, ये पास्ट वाले इंसान को शायद ये चीज़ लग रहा है कि अगर आप उसे भूले नहीं हो तो फिर आप उसके साथ बिताए हुए जो बुरा समय वो याद क्यों करते हो। उसको आप मतलब इसका मानना ये हो सकता है कि आप अभी तक उसे भूले नहीं हो। आप कहते हो कि आप उसे भूल गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन अभी भी उसकी वही बातें आपको अभी भी परेशान करती है, आपको बॉदर करती है, आपको अभी भी वही बातें याद है। और बहुत सीरियस होकर उस बात पर आप नो डिस्कस तो नहीं करेंगे, हाँ जब भी वो टॉपिक आता है तो बहुत सीरियस होकर वो बातें बोलते हो। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आप उसे भूले नहीं हो और अभी भी उसे प्यार करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो वापस आए या आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाए। तो इधर आप ऐसा डाउट करते हैं कि शायद मैं अभी तक उसे भूली नहीं हूँ, मूव ऑन नहीं करी हूँ, या फिर वो ऐसा कह रहा है। 10 of Swords, King of Wands, 4 of Pentacles and Queen of Swords। ओके, देखिए एक चीज़ है कि
आपका डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये जो किसी का मानना है कि आप अभी तक भूले नहीं हो, एक्चुअली में दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो आपको ये कह रहा हो कि आप अभी तक सिंगल क्यों हो, या फिर आप शायद ये चीज़ सोच रहे हो कि रिलेशनशिप एंड होने के बाद एक इंसान अगर बहुत टाइम तक सिंगल है यानी कि वो अपने पास्ट को भूला नहीं है। लोगों का जनरली ऐसा मानना होता है, और वही पुरानी बातों को बहुत सीरियसली उस पर वो इम्पोर्टेंस देता है, वो सीरियसली उस चीज़ पर बात करता है, यानी अभी भी वो दर्द से उभरा नहीं है, ऐसा लोग जनरली कहते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता है कि कोई इंसान एक्चुअली में जो रिलेशनशिप के उस दर्द में, मतलब एक रिलेशनशिप टूटा उसके बाद जो पेन है ना, पेन का पीरियड है, तो लोगों का ये चीज़ होता है, कॉमनली ऐसा होता है कि दर्द से हर कोई भागने की कोशिश करता है, हर कोई भागने की कोशिश करता है। और जो लोग, उनमें से कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप से ये देखिए, दर्द है और दर्द से भागने का मतलब क्या है कि दूसरे रिलेशनशिप में जाना। ओके, दूसरे रिलेशनशिप में जाना। अब दूसरे रिलेशनशिप में जाने का मतलब है कि जो दर्द हो रहा है दिल में, जो दर्द है, जो धोखा, जो रिलेशनशिप टूटा, उसको सप्रेस करके रख देना, है ना। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सप्रेस करना, होल्डिंग बैक। ये होल्डिंग बैक का मतलब ये चीज़ है कि अब मुझे वो फील नहीं करना है, उसको छुपा देना है, उसको सप्रेस कर देना है, ठीक है। तो जो जो नहीं मिला है उसको महसूस नहीं करना है। जो अच्छा, जो बुरा लगता है, जो तकलीफ होती है, वो नहीं महसूस करना है। जो अच्छा लगता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी फ्लर्टेशियस, ओके, बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी है, बहुत ही फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बहुत ही आउटगोइंग रोमांटिक एनर्जी है। सो वही मतलब रोमांच, जिंदगी में रोमांच जहाँ है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वहाँ दिख रहा है। तो आप ये जो आपका ये पर्सन है, ये रिलेशनशिप एंड करके शायद ये जो आपके रिलेशनशिप में तकलीफ हुई है, वो शायद चला गया है और दूसरे रिलेशनशिप में उसने आसानी से वो इन्वॉल्व हो गया होगा किसी और के साथ, पर आपने वो नहीं किया है। आपने इमीडिएटली वो रिलेशनशिप टूटने के बाद अब दूसरे रिलेशनशिप में दूसरे की, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है कि इंसान जब अच्छा कुछ महसूस करता है, बहुत रोमांच, रिलेशनशिप में रोमांच का एक पीरियड होता है, उसके बाद बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाती चीज़ें, क्योंकि उसके बाद इंसान एक दूसरे को रॉ लेवल पे देखना दिख जाते हैं, और जब साथ रहने लगते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो रॉ लेवल पे जो चीज़ें दिखती है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही डिस्गस्टिंग होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप दोनों उस पर मिलकर काम करना चाहते हो या फिर एक दूसरे से दूर भागते हो। पर आपका ऐसा नहीं है, आप यहाँ रिलेशनशिप पर आपने काम किया है और उसके बाद भी आपको रेसिप्रोसिटी मिली नहीं है, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो आप यहाँ रिलेशनशिप से भाग रहे होते और आपने अपनी हीलिंग पर काम नहीं किया होता, फिर आप जो इमोशंस को आपने सप्रेस किया है, फिर जब आप नए रिलेशनशिप में जाते हो, वहाँ आप देखते हो कि हाँ, सब कुछ बहुत ही रोमांचक चल रहा है, जब तक चल रहा है। जब रोमांच बंद हो गया, तब थोड़ा सा कुछ एडवर्सिटीज शुरू हो गई, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, तो फिर दूसरे रिलेशनशिप में भाग गए। तो ये बेसिकली है अकाउंटेबिलिटी ना लेना, अपने खुद की इमोशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना। तो जो इंसान अपनी खुद की भावनाओं की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, वो आपके साथ रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी क्या लेगा? जाहिर सी बात है। तो यहाँ आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऐसा इंसान है, ओके। तो उसको वही दिखता है, रिलेशनशिप जब टूटता है, कोई इंसान दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है, दैट मीन्स कि वो मुझे भूल चुका है। तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप कॉन्शियसली उसको हील कर रहे हो। जो दर्द और तकलीफ हुआ है, जो पैटर्न्स हैं, वो चीज़ों को सरफेस पे लाकर देख रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, हील कर रहे हो। तो आप यहाँ अपनी खुद की इमोशन से भाग नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स, ये आपकी जो फीलिंग्स है, इससे भाग नहीं रहे हो, उसे नंब नहीं कर रहे हो, सप्रेस नहीं कर रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको फेस कर रहे हो। दिस इज रनिंग अवे। तो आपका पर्सन का नेचर ऐसा है, इसलिए उसको ऐसा लगता है। और अगर आपको भी ये चीज़ लगता है कि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप टूटा और वो मुझे बार बार ताने मार रहा है, तो मुझे जल्द से जल्द एक रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो भी यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि नहीं, उसको जो ताने मारने हैं मारने दीजिए। अगर
वो उस चीज़ को मज़ा ले रहा है, अगर सोच रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है कि हाँ तुम अभी तक रिलेशनशिप में गई नहीं हो, यानी मुझे भूली नहीं हो, तो उसको उसको लगता है कि उससे उसको वैलिडेशन मिल रही है। नहीं, और आपको भी कुछ कहकर उसे वैलिडेशन देना या इनवैलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि सही मायने में आप अगर एक्चुअली में हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है कि ये जो इमोशंस को सप्रेस करके बस यूं ही ऐसे दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना, वो कभी भी काम नहीं करता है, किसी भी तरीके से काम नहीं करता है। आप फिर एक रिलेशनशिप टूटा, दूसरा रिलेशनशिप में जाओगे, दूसरे में भी वही रोमांचक एक्सपीरियंसेस कुछ महीने होंगे, एक आध महीने होंगे, फिर शुरू हो जाएगा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी होने लग जाएंगी। ओके, रियलिटी हिट होने लग जाएगी। फिर वहाँ से आप 2 3 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप स्ट्रगल करोगे, फिर वहाँ से रिलेशनशिप टूटेगा, फिर तीसरे रिलेशनशिप में जाओगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो ये पैटर्न नहीं काम करेगा। आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना होगा। ये देखिए, ये आप कंटिन्यूसली ये वॉकिंग कंटिन्यूसली मूव करना है, तो रिलेशनशिप में आने के लिए कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहना, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होते रहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बोरियत की एनर्जी है। ओके, तो ये बोरियत की एनर्जी जब रिलेशनशिप में आ जाती है तभी सही मायने में रिलेशनशिप की परीक्षा होती है। ठीक है, हमेशा मूवमेंट्स होते रहना, रोमांच चलते रहना, उससे नहीं होता है। बोरियत पीरियड आता है तभी जाकर रिलेशनशिप में असल में किसके दिल में कितना सच्चा प्यार है वो नज़र आने लगता है, और तभी जाकर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही प्योर हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। और वही रिलेशनशिप एक दूसरे के दिल को हीलिंग भी पहुंचाता है, और खुद के मतलब ये होता है हीलिंग, रेस्टिंग एंड पीस। ओके, कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि आपको ऐसा ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो आपको मौका देता है हील होने का, एक दूसरे को हील करने का, और कॉन्टेम्पलेट करने का अपने आप को कैसे और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी हो। ओके, ये होता है ट्रू लव का पैटर्न, ये होता है टॉक्सिक लव का पैटर्न। आपके पर्सन में ये एनर्जी है, आपको ये करना है। ये चीज़ जब आप करेंगे आपको एक्चुअली में हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगा। हाँ, हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड भी है, ये पॉज भी है, ठीक है, पोस्टपोनमेंट भी है। यानी कि आपको रिलेशनशिप में आने की जो हड़बड़ी है उसको पोस्टपोन करना होगा थोड़े टाइम के लिए। आपको भले ही आप सिंगल रहोगे, और ये थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा टाइम, मैं कुछ टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, घंटों दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। पर यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, भले ही जितना टाइम लगता है लगे, पर ये टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। ये इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार मैनिफेस्ट करने से तो बेहतर है कुछ टाइम तक सिंगल रहा जाए और हीलिंग की जाए, ताकि जो रिलेशनशिप आए वो हेल्दी रिलेशनशिप आए और परमानेंट हो। क्योंकि ये होता है, एक बार आपकी ज़िंदगी गाड़ी चलना शुरू हो गई तो बस स्पीड में चलती रहेगी। यानी कि एक बार आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मिल गया, आपने पैटर्न समझ लिया, आपको हेल्दी रिलेशनशिप मिल गया, तो उसके बाद आपके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, लॉन्जिविटी उसकी रहेगी। ये ऐसे टाइप की रिलेशनशिप में लॉन्जिविटी नहीं रहती है। और अगर ये चीज़ आपका पार्टनर, आपका जो एक्स है, वो समझता नहीं समझता कोई बात नहीं। अगर वो आपको टॉन्ट करता है, टीज करता है, मजाक उड़ाता है आपका, कोई बात नहीं, करने दीजिए। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसा है और वैसा ही रहेगा। समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, या फिर शायद आपको खुद ही डर लग रहा है, खुद ही डर लग रहा है कि आप इतना टाइम तक आप मतलब एक चीज़ होता है ना, जब रिलेशनशिप टूटता है, हर्ट होता है, तो इंसान के ईगो को ठेस पहुंचती है। जो सही है गलत है जो भी है, ठीक है, रिलेशनशिप में आप अपनी जगह ऑनेस्टली आपने रिश्ता निभाया हो या सामने वाले ने कमिटमेंट अच्छी से ना निभाया हो, तो भी जब रिश्ता टूटता है तो हर्ट तो होता है, ईगो हर्ट होता है। लेकिन वहाँ पे दोनों ही तरफ इच्छा होती है कि मैं जल्द से जल्द उसको साबित कर दूं कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं उसे साबित कर दूं कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाऊंगी। ये जो मन में हलचल जो होती ना, वो सबकी होती है। लेकिन जब यूनिवर्स आपको रोक रहा है, अगर यूनिवर्स आपको ये करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो आप एक स्पिरिचुअली बहुत ही मीडियोकर इंसान हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स आपको इंटरवेंशन डाल रहा है और ये करने पर मजबूर कर रहा है, दैट मीन्स आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं और आपके भाग्य में ट्रू लव लिखा है। पर आपको कुछ ये इस तरीके के इंसान से मिलकर कुछ लाइफ लेसन आपको सीखने थे। जो लेसन आपने सीखा, और वो क्या है, वो उस चीज़ को जानना, समझना, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। पैटर्न्स अंडरस्टैंड करना, लेसन सीखना, क्या लेसन सीखा उसको समझना, और अपने ओल्डर पैटर्न से, ओल्डर वर्जन से आपको आउटग्रो करना। कैसे करना है वो भी इस रेस्टिंग पीरियड में
आप सीखोगे। इसलिए जो रेस्टिंग पीरियड है, आप सिंगल है, अकेले हैं, परवाह नहीं। एक मिनट। हाई प्रीस्टेस, आपको ये चीज़ अगर लगता है कि आपने तो हीलिंग कर ली है और हीलिंग करने के बाद भी अभी भी वही पुरानी बातें याद आके, जब याद आती है, पुरानी यादें जब सामने आती हैं, तो आपको दुख क्यों होता है? या फिर उस बात से अगर आपको डिफरेंट फेजेस होता है, ठीक है, तो जब पुरानी बातें याद, आप जब हीलिंग कर रहे हो तो पुरानी बातें जब याद आती हैं तो उसके एक अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जब वो पुरानी बात याद आती है, आपको एकदम से फूट पड़ते हो, रोना एकदम फूट पड़ता है। एक फेज तब आता है जब वो आपको वो बातें याद आती है, आपको रोना नहीं आता, लेकिन आपको गुस्सा आता है। मतलब पहले रोना आता है कि क्यों मुझे छोड़ के चला गया, दूसरा होता है कि क्यों मैंने उसे अलाउ किया ये सब करने के लिए, तीसरा फेज जब आता है, तीसरा स्टेज जब आता है, तब आपको वही बातें जब याद आती है तो आपको इस बात का रिजेंटमेंट नहीं होता कि उसने क्यों किया, और इस बात का रिग्रेट भी नहीं होता कि मैंने क्यों अलाउ किया, बल्कि आप संतुष्ट होते हो कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ से चला गया, क्योंकि उसने कुछ, वो जो भी करके गया उससे मैंने जो लेसन सीखना था मैंने सीख लिया, और मैं अभी सेफ हूं, क्योंकि उस इंसान के साथ रहकर मेरे साथ और पता नहीं एक्सक्यूज मी, और पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे साथ हो सकती थी, क्या क्या गलत हो सकता था, लेकिन सही समय पे यूनिवर्स ने मुझे उससे अलग कर दिया एंड आई एम फाइनली सेफ। थर्ड स्टेज ये होता है। और एक स्टेज फिर ये आता है कि आप वो चाहते नहीं हो, वो स्टेज जो है फोर्थ स्टेज आप चाहते नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स आपको वो स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है। आप सोचते हो कि मैंने तो हीलिंग कर ली है, अब ना उसके प्रति कोई गुस्सा है, ना मेरा खुद के प्रति कोई रिग्रेट है कि मैंने ये किया, और गिल्ट है, कोई गिल्ट नहीं है। और अब ये भी हो चुका है कि मैंने मान लिया है कि वो टॉक्सिक था, वो अनसेफ था मेरे लिए, तो मैं सेफ हूँ, यूनिवर्स ने मुझे बचाया, मैं ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ चुकी हूँ और मैं खुश हूँ। फाइनली वो इंसान खुश रहा, जब ग्रेटिट्यूड आता है ना, वो खुश होने लगता है कि अच्छा हुआ चला गया, फाइनली उफ थैंक गॉड चला गया, वो वाली खुशी का एहसास होता है। तो ये सब होने के बाद अब फिर से मुझे वही चीज़ें क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों मुझे उस चीज़ को फिर से एक बार देखना पड़ रहा है? ये जो फोर्थ स्टेज होता है, ये फोर्थ स्टेज होता है यूनिवर्स आपको उस स्टेज में आने के लिए फोर्स कर रहा है। तब आप चाहते थे, पहले तीन स्टेज जो है आप अपने कॉन्शियसली वो चीज आप खुद कर रहे थे, लेकिन फोर्थ स्टेज यूनिवर्स आपको फोर्स करता है। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अगर इस फोर्थ स्टेज में है, यानी कि आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, यानी कि ये होता है एक पर्सन जिसकी थर्ड आई ओपन है, जिसके अंदर बहुत कुछ अवेकन हो चुका है, बहुत कुछ एंशियंट नॉलेज, एंशियंट विजडम अवेकन हो चुका है, उसके अपने पास्ट विजडम, इस लाइफ लेसन के विजडम, वो सब कुछ चीज़ें एकदम अवेकन हो चुका है। तो हर एक चीज़ को डिटेल में समझना, हर एक पैटर्न को डिटेल में समझना, सामने वाले के अपने जो शैडो साइड है, जो लाइट साइड है, हर चीज़ को बहुत गहराई से अंडरस्टैंड कर पाना, है ना, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर जा गई है। जब ये कैपेबिलिटी आपके अंदर जा गई है तो इस वक्त आप यूनिवर्स के लिए एक माध्यम बन गए हो। ओके, एक माध्यम बन गए हो, जिस माध्यम से आप लोगों को हीलिंग कैसे करनी है वो बता सकते हो, हेल्दी मतलब हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मैनिफेस्ट करना, ये होता है फीलिंग्स। तो आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हो, जो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आप महसूस कर रहे हो, तो वो फीलिंग्स हटाकर आपको कैसे पीस क्रिएट करना है। आप जो इमोशनली खुद को अबांडन कर रहे हो, कैसे वहां पे शैडो वर्क करना है, कैसे लोग आपको अबांडन करके जा रहे हैं, वो आपको दिखाया जाता है। सॉलिट्यूड में रहना, ये हर्मिट में रहना क्यों जरूरी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये टॉक्सिक चीज़ों का बर्डन कैसे रिलीज करना है, अपने कार्मिक बैगेजेस कैसे रिलीज करने हैं, लोगों के साथ जो आपके कार्मिक बैगेजेस हैं
वो कैसे रिलीज करना है, ये सब चीजें आप बताने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। तो फोर्थ स्टेज में यूनिवर्स आपको लाकर उस स्टेज में खड़ा कर देता है कि आपने जो सीखा लोगों को बताओ, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो चीजें लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जो लोग देख नहीं पा रहे हैं आपकी आंखों से, आपकी नजरों से दुनिया के लोग उस चीज को देखेंगे अपने पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वो एक फसाद क्रिएट करते हैं, और वो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। लेकिन जो एम्पाथ्स होते हैं, जो देख नहीं पा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हाई प्रेस्टेस एनर्जी में जो आप लोग हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज को ऐसे दिखाओगे जैसे नार्सिसिस्ट का सारा जो इल्यूजन वो बना के रखा है वो टूट जाएगा, सारा भ्रम जो बना के रखा है वो सब एकदम चकनाचूर हो जाएगा। और जो एम्पाथ को आप ये दिखा रहे हो उसको सही चीज एक्चुअली में क्या है वो दिखेगा, ताकि उसकी आंखों से इल्यूजन का, भ्रम का पर्दा हट जाएगा। और फाइनली नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों से, मैनिपुलेटिव लोगों से वो अपने आप को बचाने के लिए कितना जरूरी है, कैसे कर सकता है, वो सब कुछ उसको क्लियरली पता चलेगा। क्योंकि जो जो ट्रॉमा वो अपने अंदर महसूस कर रहा होता ना एक एम्पाथ, वो इतना अपने दर्द की वजह से, अपने दर्द और तकलीफ की वजह से, उस ट्रॉमा की वजह से वो इतना ज़्यादा सर्वाइवर मोड में चला जाता है कि वो समझता है कि मैं यहाँ से बच नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी हाल में यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, तो मुझे इस सिचुएशन में रहना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। और जैसे तैसे करके सर्वाइव करने के लिए वो एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है। लेकिन आप जब ये हाई प्रेस्टेस एनर्जी में आ गए हैं, अब आप समझ गए हैं, आपने वो कोड, नार्सिसिस्ट का वो कोड ब्रेक कर दिया आपने। अब आप लोगों को ये बता सकते हैं कि नहीं, तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते हो, तुम्हें यहां से प्राउडली सर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके चल के जाना है, भागने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोगों को बताओगे, और वो कैसे करना है बताओगे, वो तरीका, वो घुमा कर चीजों को अलग एंगल से, अपने एंगल से लोगों को दिखाओगे कि तुम जो नहीं देख पा रहे हो, देखो ये चीज ऐसा है। ठीक है, तो उसके मन में एक उम्मीद आप जगाओगे कि तुम यहां से जाओगे, जरूर मुक्त हो जाओगे। ये कार्मिक बैगेजेस, इस नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोगों के साथ ये कार्मिक बैगेजेस हैं, और ये कार्मिक बैगेजेस है, इसको खत्म भी कर सकते हो। कैसे खत्म करोगे, कैसे इससे बाहर निकलोगे, कैसे अपने लाइफ पे फिर से रोशनी देखोगे, फिर से जिंदगी देखोगे, फिर से नए सिरे से शुरुआत करोगे, जैसे हो ऑथेंटिकली वैसे रह सकते हो, खुश रह सकते हो, जिंदगी ऐसे जियोगे। यहां जैसे कि एक जिंदगी जो आपको मर मर कर जी रहे हो, लेकिन जिंदगी ऐसे फाइनली जी पाओगे जो आप खुल सांस, मतलब खुलकर सांस ले पाओगे, खुलकर जी पाओगे, खुलकर महसूस कर पाओगे जिंदगी को। फाइनली वो ठंडी हवा, वो सूरज की रोशनी, वो नेचर को जो महसूस जैसे करता है ना हम बहुत टाइम तक कमरे में बंद रहने के बाद, फाइनली जिंदगी को ऐसे खुल के जी पाओगे। ये विश्वास आप लोगों में जगाओगे, क्योंकि ये आपने खुद किया है, ये अकेले खुद आपने कर दिखाया है, बिना किसी की मदद के कर दिखाया है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारी इस मदद की जरूरत लोगों को है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारी तरह अकेले नहीं कर सकते हैं, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं। उनको एक रोशनी की जरूरत है, एक लाइट शोअर, लाइट बेयरर और लाइट शोअर की जरूरत है। वो लाइट बेयरर आप हैं। तो ये फोर्थ स्टेज में वही सब चीजें जो आपके साथ हुआ है, टॉक्सिक मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट लोगों ने जो किया है, वो सब चीजें फिर से आप कहते हो। और कहने का मतलब ये नहीं, उस बात पर आप डिस्कस करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें याद करके रो रहे हो, दुखी हो, या अभी भी उनकी याद में तड़प रहे हो। नहीं, ये पर्पसफुली अपने जिंदगी को एक पर्पस दे रहे हो, पर्पसफुली लोगों के लिए कर रहे हो आप, अपनी कहानी शेयर करके, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करके, अपने लाइफ लेसन शेयर करके, ताकि जो आपने इतने सालों तक, इतने लंबे सालों तक आपने एक्सपीरियंस किया, इतना लंबा समय लगा आपको हील होने में, लोगों को इतना मुश्किल ना लगे। जैसे आपको आज यहां आकर जब आप पहुंचे हैं, तब तक आपको अंधेरा 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 अंधेरा, हर वक्त अंधेरा ही नजर आ रहा था। पर आप चाहते हो कि आपके इस शेयर करने से लोगों को टनल के उस पार रोशनी है नजर आती रहे। वो रोशनी दिखा रहे हो, टनल के दूसरे पार खड़े होकर रोशनी दिखा रहे हो कि हाँ रोशनी है, चलो चलो आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, घबराओ मत, उम्मीद मत हारो। और आप अपनी बात शेयर करके लोगों को वही रोशनी दिखा रहे हो।
जब तक आप अपने रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जब तक एफर्ट्स डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब तक आपका इस टॉक्सिक पर्सन के साथ, इस नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप आपका तब तक आप मानते थे। लेकिन जिस दिन आपने बोलना बोलना बंद कर दिया, साइलेंट हो गए आप, जिस दिन आपने बोलना बंद कर दिया, या फिर आप इधर आपने खुद गुड बाय बोलकर इस रिलेशनशिप को एंड किया है, या फिर उसके चले जाने के मतलब उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, उस चीज़ पर बात करना, रोना धोना, मैसेजेस लिखना, लंबे चौड़े मैसेजेस लिखना, या लंबे चौड़े कॉल्स पे बातें करना, या फिर बार बार उसको कॉल करते रहना, वो आपको ब्लॉक करते रहना, ये जब तक चलता रहा है मतलब कि आप अभी भी रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहे हो। जब ये बंद कर देते हो, तभी से आपका उसके साथ रिश्ता आप खत्म कर रहे हो। अब तब क्योंकि एक इंसान का ऐसा ही होता है, जब तक वो कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, मतलब मैं अभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन कोशिश करना बंद कर दिया, साइलेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, अब मैं ना कोई कॉल करूंगी, ना मैसेज करूंगी, ना तुम्हें रोना धोना बुलाना नहीं, रास्ते पे कहीं देखूं तो भी मैं तुमको लाइक इग्नोर, क्या इग्नोर भी नहीं, मतलब उसको भी शायद ये चीज़ लगे कि हाँ रोड पे कहीं देखा और किसी जगह पर देखा और मुझे इग्नोर कर रही है, बल्कि उसको शायद ये भी लगे कि हाँ अभी भी नाराज़ है क्योंकि मुझे इग्नोर कर रही है। पर असल में वो इग्नोर करना नहीं है, वो सिंपली ये चीज़ है कि अब मैं तुम्हें भूल ही चुकी हूँ, मैं तुम कुछ मायने ही नहीं रखते हो मेरे लिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक अजनबी बन ही गए हो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें जताना नहीं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं जताना है, सिंपली तुम मेरे लिए अजनबी बन चुके हो। तो ना मैं तुम्हें कुछ जता रही हूँ, ना तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मैं सिंपली तुम एक अजनबी बन गए हो और तुम मेरे लिए अब मैटर नहीं करते। पर आपके इस पर्सन को वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका ये जो टॉक्सिक पैटर्न्स है, ये जब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता, कहा सुनी नहीं हो जाती है, और या फिर उसको ये चीज़ लगता होगा कि जब तक वो आपको छोड़कर नहीं जाता है, जब तक वो डिसाइड नहीं करता कि वो आपको छोड़कर जाएगा, उसको बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाते, तब तक ये रिलेशनशिप नहीं एंड नहीं हुआ है, शायद वही समझ रहा हो। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर बहुत ईगो होता है, बहुत पॉजेसिवनेस भी होता है, बहुत सारा ईगो एंड पॉजेसिवनेस। वो आपको हर्ट करता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, लेकिन जब तक वो इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। जिस दिन उसने सोचा कि हाँ मैं फाइनली रिलेशनशिप एंड में चला जा रहा हूँ, और जबकि स्पेसिफिकली ऐसा उसका बिहेवियरल पैटर्न है, यानी कि उसको दूसरा कोई मिल जाएगा तभी वो छोड़ के जाएगा, जब तक आपके अलावा कोई और नहीं है वो नहीं जाएगा, और जब तक वो नहीं गया है रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, उसको कोई और मिल गया है वो चला गया, मतलब रिलेशनशिप एंड है। इस इंसान को ये चीज़ लगता है, जब तक इस रिलेशनशिप को मैंने नहीं तोड़ा है तब तक ये रिलेशनशिप है, जिस दिन मैं डिसाइड कर लूंगा ये रिलेशनशिप टूट गया है, उसी दिन रिश्ता टूटा। आपके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिलेशनशिप तोड़ के जा रहे हो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं इस रिलेशनशिप को चाहता हूँ कि ये बना रहे तब तक बना रहेगा, और तब तक मैं मतलब तब तक ये कि वो इंतज़ार करता रहेगा, कभी ना कभी तो आप लौट के आओगे ही। यस, एक ना एक दिन तो लौट के आओगे ही। और इसका ऐसा, जबकि ये पैटर्न है तो इसको इसको इसके ये चीज़ लगता होगा कि रिलेशनशिप एंड तभी होगा जब कोई नया मिल जाएगा। ओके, जब कोई नया पर्सन मिल जाएगा और उसके साथ कोई उम्मीद नजर आएगी कि हाँ इसके साथ वो लाइफ में रोमांच हो सकता है, कुछ नया, कुछ बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है, जब लगेगा तब मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं मान लूंगा कि रिलेशनशिप एंड है। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है, ये वैसा पर्सन है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स, बोल्ड, थ्री ऑफ wands,
किसी को कुछ प्रूव करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको कुछ प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मेरे लाइफ में देखो कोई नया आ गया, या फिर मैं शादी कर रही हूँ और इसका मतलब है कि मैंने मूव ऑन कर लिया। वो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे गिल्टी महसूस कराने की ज़रूरत है, ना उसे खुद के लिए डाउट महसूस कराने की ज़रूरत है, ना उसे कुछ भी उसको फील कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिलेशनशिप एंड है। जिस दिन आपने टाटा गुड बाय कह दिया, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई ये बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है, अब मुझसे झेला नहीं जाएगा, मेरी मेंटल सैनिटी के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए मुझे इस रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आपने छोड़ दिया। और उसी दिन, मान लीजिए उसी दिन आपका इस रिलेशनशिप से छुटकारा हो गया, ये रिलेशनशिप आपका एंड हो गया, तब से आप फ्री हैं। और कोई कुछ भी कहे, आपको उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेना है। आप उससे वैलिडेशन क्यों चाह रहे हो? क्यों चाह रहे हो कि वो मान ले इस बात को कि आपका ब्रेकअप हो गया है? आप मान लो, आप मान लो, आप एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। जो आपको करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, अपनी अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए। वो करो आप। जो जो सोचता है सोचते रहने दो। जब सही समय आएगा तो आपको आपके टाइप के लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। तो अपना पूरा ध्यान उसी चीज़ पर लगाइए। यूनिवर्स आपको वही ला कर देगा, हेल्दी रिलेशनशिप। आप अगर ये सोचते रहोगे कि अभी भी वो यकीन करता है, अभी भी मानता है रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं मानती हूँ ये बात आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बार बार रिटर्न करता होगा, बार बार आता होगा, बार बार आपको कॉल्स एंड मैसेजेस करता होगा, कहीं मिल के आपको इस तरह से उसके एक्सप्रेशंस में या बोलने के स्टाइल में आपको लगता होगा कि वो अभी भी मतलब आपका नो को सीरियसली नहीं ले रहा है। आप जब उसे मना कर रहे हो कि नहीं अब रिलेशनशिप ख़त्म है मेरे लिए, शायद उससे सीरियसली नहीं ले रहा है, तो ना ले, कोई बात नहीं। जब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप अपने राह पर निकल पड़ोगे, तो उसे दिख जाएगा। किसी को कुछ बोलने से आप कुछ साबित नहीं कर सकते हो। जो इस तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं ना, आप चाहे कितनी भी बाउंड्रीज, मैंने कहा ना टॉक्सिक लोग बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप चाहे कितना भी मना कर लो किसी को, नो मीन्स नो, पर नहीं, उनको मानना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजेसिव होता है, मैं सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, मैं जैसा चाहता हूँ होगा, मी माई, बस उसका मी एंड माई चलता रहता है। तो सोचते रहने दो, आप उसी चीज़ पर फोकस करो जहां आपको फोकस करना है। यूनिवर्स विल ब्रिंग दैट ऑटोमेटिकली, ओके। और जब आपके रास्ते खुल जाएंगे, ये 3 ऑफ कप्स जो एनर्जी है, जो आप अलाइनमेंट महसूस करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक जब वो उसके लिए रास्ते यूनिवर्स खोल देगा, तो आप अपना लो उसे, उस नई नई जिंदगी को, नई लाइफस्टाइल को, या फिर नए लोगों को अपना लो। और जब ये आप अपना लोगे, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएंगे, अपने आप आपकी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटिव जो इंसान है, इसको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। अब उसे आप अभी, जब आपकी ज़िंदगी में अभी वो सब कुछ जो आप चाहते हो नहीं हुआ है, आप प्रूव करना चाह रहे हो, पर कैसे करोगे आप देख सकते हैं कि अभी कार्ड सब उलट पलट हो गए हैं। यानी कि मैं एक्चुअली रीडिंग का बाकी जो पोर्शन है उसको ख़त्म करके मैंने वाइंड अप सब कर दिया, और फिर अपलोड करने से पहले मैंने जब चेक किया तो ये पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने कार्ड्स को ऐसे ही रैंडमली रख दिया। अब पहले जैसा था वैसे नहीं किया। पर बेसिक मैसेज ये है कि आप अगर प्रूव करना चाहते हैं उस इंसान को कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या उसे आप कुछ एहसास दिलाना चाहते हो, वो आपका काम नहीं है। बात यह नहीं है कि आप वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बात यह है कि आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं। आप फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं जो चीज़ आप चाहते नहीं हैं, है ना। तो जो इरिटेशन, जो फ्रस्ट्रेशन आपको उस पर्सन के प्रेजेंस में हो रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स कहाँ है, ये है ना, उसकी प्रेजेंस में जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसके साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया, और उसके जाने के बाद भी अपनी हीलिंग के प्रोसेस में जो एक्सपीरियंस किया, आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो जब आप यही चीज़ फोकस करेंगे, यूनिवर्स यही चीज़ आपको ला कर देगा,
ठीक है। जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देंगे, जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देंगे तो आपकी हीलिंग होगी। तो आप कंसिस्टेंटली अपनी इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी इमोशनल वेलबींग के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यूनिवर्स आपके साथ अलाइन करेगा। तो बात यही है कि फोकस किस चीज़ पर डालना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वो जो कुछ भी पुरानी बातें जो आ रही हैं आपके लाइफ में सामने आ रही हैं, वो चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे उससे उसको लगता है कि उससे उसको वैलिडेशन मिल रही है, तो मिलते रहने दो। कब तक मिलेगी? जब फाइनली आप अपनी लाइफ में हील हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, अपनी खुशियों पर ध्यान दोगे, यूनिवर्स आपकी खुशियाँ और भी मल्टीप्लाई करेगा, आपकी एनर्जी समझ जैसी है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो जब आपकी यूनिवर्स आपकी खुशियाँ मल्टीप्लाई करता जाएगा, क्या वो इस इंसान को दिखेगा? नहीं दिखेगा, ना सिर्फ दिखेगा बल्कि उसको बहुत डीपली महसूस भी होगा। तो करने दीजिए। जो इंसान इस एनर्जी में आपको छोड़ के गया है, वो अपने आप, यूनिवर्स अपने आप उसे, उस इंसान को ये दिखाएगा, ये खुद महसूस कराएगा। जो आप चाहते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, एक न एक दिन वो खुद महसूस करेगा। पर आपके महसूस कराने से नहीं होगा, यूनिवर्स उसे दिखाएगा कि देखो तुमने उसके साथ क्या किया था, किस हद तक उसके साथ बुरा किया था, उसकी आत्मा के साथ क्या खिलवाड़ किया था तुमने, उसकी फीलिंग्स के साथ, उसके इंट्यूशन, उसके दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ किया था तुमने, और कैसे वो इस चीज़ से बाहर निकल गई है ना। वो अपने आप उसे, क्योंकि आपके ऐसा किसी भी टॉक्सिक इंसान को आपके कहने से यकीन नहीं, कहने से उसको रिग्रेट नहीं होता है। ये जो एहसास उसे खुद होगा ना, अपने आप होगा, यूनिवर्स देगा। ये होता है यूनिवर्स की लाठी, ईश्वर की लाठी, जो दिखती नहीं है, जिस पर पड़ती है उसे सिर्फ महसूस होता है, और ना वो सह पा रहा होता है, किसी को बता भी नहीं पा रहा होता है, कुछ रेमेडी भी नहीं कर पा रहा होता है। और तब जाके उसके डिपेंड करता है कि वो उसी अहंकार में रहकर उसी दर्द को सहते रहना और खुद को विक्टिमाइज करते रहना पसंद करेगा, या फिर अपनी गलती का एहसास, पछतावा करके अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ये उस पे है, उसकी ज़िंदगी वो जाने, ये सोचना भी आपका काम नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलते, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।